हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था फ्लूरोमेट्री क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसके कुछ थ्योरीज देखे थे, कॉन्सेप्ट देखे थे। फ्रेंड्स, आज की हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लोरोसेंस। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा स्ट्रक्चरल फैक्टर, सेकंड आता है हमारा नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर। तो वन बाय वन करके हम इनको स्टडी करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल स्टडी में क्या आता है। कॉन्जुगेशन आता है, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आता है, रिजिडिटी आती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। दूसरी तरफ हमारे नॉन स्ट्रक्चर में क्या क्या था, टेम्परेचर हो गया, विस्कोसिटी हो गई, ऑक्सीजन हो गया, पीएच हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, और लास्ट हमारा लाइट हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन करके इन सब फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर में कॉन्जुगेशन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है हमारा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, अ मॉलिक्यूल शुड बी अनसैचुरेटेड। जो मॉलिक्यूल्स होता है हमारे शुड बी अनसैचुरेटेड टू एब्जॉर्ब द यूवी लाइट रेडिएशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा मॉलिक्यूल होना चाहिए वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। बिकॉज क्योंकि इफ़ द रेडिएशन इज नॉट एब्जॉर्ब, फ्लोरोसेंस डज नॉट अकर। अगर हमारा रेडिएशन ही एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारा फ्लोरोसेंस ही नहीं होगा। तो इसलिए हमारा कॉन्जुगेशन ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हमारा नेचर। जो हमारा कंपाउंड, जो भी हम एटम को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनका नेचर या फिर हाँ उनका नेचर कैसा होगा। तो ये दो तरह का नेचर होते हैं इनके। पहला पहला क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सेकंड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है हमारे नेचर पे, दीज ग्रुप एनहेंस द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। ये हमारे क्या फ्रेंड करते हैं, हमारे इंक्रीज कर देते हैं फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को। अगर हमारे ये ग्रुप हमारे सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। एग्जांपल है नाइट्रोजन और OH। दूसरी तरफ हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होता है, ये जस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, रिड्यूस कर देता है फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को। इससे एग्जांपल है NO2 और COH। फ्रेंड्स, ये थे हमारे स्ट्रक्चरल। अब हम देखते हैं नॉन स्ट्रक्चर में। नॉन स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सबसे पहला इसमें हमारा फैक्टर आता है, हमारा इसमें सबसे पहले से हमारा फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लोरेसेंस के। मीन्स कि अगर हमारा इसका मतलब क्या था कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फ्लोरोसेंस हमारा कम होगा। ये एकदम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के। इसको बोलते हैं अपना फ्लोरोसेंस। इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस पे जो टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, सो ये इफेक्ट होगा। ठीक है। सेकंड आता है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा फ्लोरेसेंस के। ये रहा हमारा फ्लोरेसेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लोरेसेंस के। उसके बाद है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लोरेसेंस के। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। बिकॉज इट ऑक्सीडाइज द फ्लोरोसेंट सब्सटेंस इनटू द नॉन फ्लोरोसेंट सब्सटेंस। क्योंकि ये हमारा क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे जो फ्लोरोसेंट सब्सटेंस होते हैं इनको कन्वर्ट कर देता है नॉन फ्लोरोसेंट सब्सटेंस के अंदर। फिर हमारे इसमें थर्ड फैक्टर आता है हमारा इसमें पीएच। पीएच क्या होता है, दिस इफेक्ट डिपेंड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये इफेक्ट क्या होता है हमारा, ये डिपेंड होता है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। इस एग्जांपल की तरह देखें तो हमारा फिनोल है, मान लीजिए हमारा फिनोल है जो कि डिक्रीज कर देता है विजिबल फ्लोरोसेंस को इन नेचुरल और एल्कलाइन मीडियम में। जो हमारा फिनोल होता है उसका जो फ्लोरोसेंस इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है किसमें, नेचुरल और एल्कलाइन मीडियम में। वहीं इसका जो फ्लोरोसेंस का इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है यूवी रीजन में, ओनली इन एसिडिक मीडियम। इसका जो इफेक्ट होता है क्या होता है, वो एल्कलाइन में और न्यूट्रल में तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसका एसिडिक में इसका इफेक्ट बढ़ जाता है। ये होता है हमारा पीएच का इफेक्ट होता है। लास्ट आता है हमारा इसमें सेकंड लास्ट फोर्थ पॉइंट आता है इसमें हमारा कंसंट्रेशन। मतलब अगर हमारा फ्लोरेसेंस ज़्यादा होगा, अगर हमारा कंसंट्रेशन जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा होगी तो हमारा फ्लोरेसेंस भी ज़्यादा होगा। क्योंकि ज़्यादा यूवी लाइट पास कराएंगे तो वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ में अपना एक्शन शो करेगी। फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा इम्प्योरिटी का। इम्प्योरिटी का क्या असर होता है, अगर हमारी इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी तो फ्लोरेसेंस हमारा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मोस्टली लाइट जो होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी इम्प्योरिटीज़ के थ्रू। इसलिए ये इफेक्ट इसलिए होता है। फ्रेंड्स, लास्ट है हमारा सिक्स्थ पॉइंट हमारा लाइट।
सबसे पहले ये तो बहुत ही मेजर और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स, क्योंकि जो लाइट हम एक सैंपल के अंदर से पास कराएंगे, ये लाइट हमने सैंपल के अंदर से पास कराई, ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें कि ये लाइट किस तरह की है, किस इंटेंसिटी की है। इसलिए तभी तो हमें यहाँ पे हमारा आउटपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट मिल पाएगा। इसलिए हमारा ये लाइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स फ्लोरेसेंस की एक्टिविटी के लिए। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फ्लोरेसेंस, बट अ हायर लाइट डिक्रीज द फ्लोरेसेंस एंड बिकॉज इट्स डैमेज द मॉलिक्यूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, लेकिन क्या होता है, ज़्यादा हाई लाइट क्या कर सकती है, हमारे फ्लोरेसेंस को डिक्रीज़ कर देती है, क्योंकि डैमेज कर देती है हमारे मॉलिक्यूल्स को। जो इससे पहले मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने किस इंटेंसिटी की लाइट पता करी है। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट हो जाए और हमारे मॉलिक्यूल्स को डैमेज हो जाए। इसलिए हमें इंटेंसिटी की लाइट की इंटेंसिटी का पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें आती है हमारी एक ये डेफिनेशन आती है क्विंचिंग। ये बहुत दो मार्क्स में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये बहुत मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। क्विंचिंग क्या होता है? क्विंचिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें सम रिएक्शंस अकर इन ए सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर कुछ रिएक्शंस अकर होती हैं विच क्या करती हैं, विच रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस सच एज द रिडक्शन इन द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कुछ रिएक्शंस अकर होती हैं, और वो उन रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, हमारा फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस और द रिडक्शन इन द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी, द टर्म इज नोन एज द क्विंचिंग। इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि व्हेन द सॉल्यूशन एब्जॉर्ब द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फ्लोरेसेंट रेडिएशन देन द क्विंचिंग अकर्स। जब हमारा कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा एग्जैक्ट अमाउंट को, फ्लोरेसेंट रेडिएशन के एग्जैक्ट अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तब हमारा क्विंचिंग अकर होने लगता है। क्योंकि ऊपर डेफिनेशन में क्या पड़ा था, अकर इन सम रिएक्शंस इन अ सिस्टम, कुछ सिस्टम में कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से हमारे फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी को कम होने को बोलते हैं अपना क्विंचिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना कवर करेंगे फ्लोरेसेंस की इंस्ट्रूमेंटेशन क्या क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को करने के लिए। आई होप आप सभी को ये फैक्टर समझ में आए होंगे। हमारे चैनल को इसी तरह से हमारे लेक्चर्स को इजी वे में समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।